हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया बंसल और आज का हमारा टॉपिक है मिसकैरेज। मिसकैरेज यानी स्पॉन्टेनियसली फेल हो जाने वाली प्रेगनेंसी। इसका मोस्ट कॉमन कॉज बेबी के एबनॉर्मल जेनेटिक ग्रोथ की वजह से होता है और इस एबनॉर्मल ग्रोथ में मदर या फादर के जीन्स का कोई रोल नहीं होता। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? मोस्ट कॉमनली मोर देन 40 इयर्स की एज की फीमेल्स में ये होता है। सेकंड, अनकंट्रोल्ड डिजीजेस जैसे डायबिटीज, थायराइड डिजीज में भी। थर्ड, ओबेसिटी। फोर्थ इज हैवी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। एंड फिफ्थ कैन बी यूट्रस की कुछ एबनॉर्मेलिटीज में। इसकी सिम्टम में आपको सीवियर क्रैम्पिंग पेन इन योर टमी और वजाइनल ब्लीडिंग और स्पॉटिंग मिल सकता है। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम आए तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने की ज़रूरत है। सोनोग्राफी टमी पर से या फिर वजाइनली, दोनों ही रूट से हो सकती है। सोनोग्राफी की फाइंडिंग्स के बेसिस पे आपकी डॉक्टर आपका मिसकैरेज है या हेल्दी प्रेगनेंसी है ये आपको एक्सप्लेन करेंगी। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको मिसकैरेज डायग्नोस हुआ है तो वो आपको मेडिसिन्स का ऑप्शन या सर्जिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन देंगी। मेडिसिन्स में ध्यान रखें, आप सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही एमटीपी किट खाएं। ये ओरली या वजाइनली दोनों तरीके से यूज़ होती हैं। इनको लेने के बाद में आपको 2 से 3 हफ्ते तक ब्लीडिंग हो सकती है और पेन आपके पीरियड्स के तरीके का ही होगा। इनके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको डायरिया, वॉमिटिंग या किसी किसी को हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन आपके फ्यूचर फर्टिलिटी पर इन मेडिसिन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। 85% केसेस में ये मेडिसिन सक्सेसफुल होती हैं और इनकी सक्सेस आप एक अल्ट्रासाउंड करके या प्रेगनेंसी टेस्ट 3 हफ्ते के बाद करके चेक कर सकते हैं। लेकिन 15% केसेस में अगर ये फेल हो जाती हैं, ऐसे केसेस में सिर्फ सर्जिकल रिमूवल ही एक ऑप्शन बचता है। सर्जिकल रिमूवल में हम पेशेंट को एडमिट करते हैं 1 दिन के लिए, सुबह से शाम तक। एनेस्थीसिया में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा यूट्रस के अंदर से मिसकैरेज के कंटेंट्स को क्लीन करते हैं। इसकी सक्सेस 95% केसेस में होती है। 5% केसेस में कभी कभी इनकम्प्लीट सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी भी हो सकता है। अदर देन दिस, आपके यूट्रस को भी डैमेज की रिस्क है, पर ये बहुत रेयर होता है। मिसकैरेज के संबंध में आपके दिमाग में आने वाले कॉमन डाउट्स के पॉइंट्स मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। नंबर 1, आपकी जो ब्लीडिंग है वो 2 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते तक रह सकती है। लेकिन अगर आपको फीवर या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आपको इस दौरान सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करना है। टैम्पन्स इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा देते हैं। आपका नेक्स्ट पीरियड जो आएगा उसकी डेट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो कभी भी आ सकता है, पर इस दौरान आपको फिर से प्रेगनेंसी होने के लिए चांसेस होते हैं। तो अगर आप आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आपको अपने मिसकैरेज के 5 डेज बाद से ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की ज़रूरत है। कुछ पेशेंट्स की क्वेरी होती है कि सेक्सुअल एक्टिविटी कब से रिज्यूम करें, तो जब भी आप और आपके पार्टनर कंफर्टेबल फील करें आप सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली अगले बेबी की प्लानिंग आप जब भी रेडी फील करें तब से कर सकते हैं। मिसकैरेज के बाद कोई भी डेफिनेटिव गैप की ज़रूरत नहीं होती है। डाइट में कोई परहेज की ज़रूरत नहीं है, आपको फुल कंप्लीट बैलेंस डाइट लेनी है। एक बार हो रखे मिसकैरेज की वजह से अगली प्रेगनेंसी में आपको मिसकैरेज हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 90% केसेस में फीमेल्स के एक मिसकैरेज के बाद हेल्दी बेबीज डिलीवर होते हैं।
2 रेड फ्लैग साइंस का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 इज़ अगर मिसकैरेज मोर देन 3 मंथ की प्रेगनेंसी पे हुआ है। नंबर 2 लेस देन 3 मंथ के ही मिसकैरेज अगर 3 बार या 3 से अधिक बार आपको हुए हैं, इन दोनों केसेस में आपको और आपके पार्टनर को कुछ स्पेशल टेस्ट्स की आवश्यकता है। ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर के पास जाकर वो टेस्ट कराने हैं। इसके अलावा आपको मिसकैरेज से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी।